नमस्कार दोस्तों। ये जो त्रासदी हुई कोरोना, इसके पहले ही हमारे देश में जो आर्थिक व्यवस्था थी वो बड़ी चरमराई हुई थी। रिसेशन लगभग आने को ही था और ये बड़ी त्रासदी हो गई। तो अब तो जो रिसेशन है वो बड़े स्तर पर होगा, वैश्विक स्तर पर होगा। इस संदर्भ में मैंने एक वीडियो पहले बनाया, मैं थोड़ी बात इस संदर्भ में करता रहूँगा, क्योंकि रिसेशन हमें कमज़ोर कर देता है। हमें ऐसा लगता है कि अब हम क्या करेंगे, हमारे व्यवसाय का क्या होगा या हमारी नौकरी का क्या होगा। अभी ऐसा माना जा रहा है कि कोई 4 करोड़ लोगों की जॉब्स जो है वो चली गई हैं इस रिसेशन पीरियड में, इस कोरोना पीरियड में। तो जो इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट आया है और जो बिज़नेस हैं वो किसी भी लेवल के हों, उनकी क्या हालत है वो सब आपको मालूम है। तो रिसेशन के एक दौर से मैं खुद भी गुजरा हूँ, 7 और 8, 2007 और 8। तो किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए? एक तो कि रिसेशन के दौर में आपको जिनके पैसे देने हैं उनके कॉल आपको आते हैं, तो आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उन कॉल से बचना चाहते हैं, पर ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको अगर उनके कॉल आते हैं तो आपको उनके कॉल अटेंड करने चाहिए और अपनी तकलीफ़ को उनको जाहिर करना चाहिए। निश्चित ही वो सुनने के उनका मन नहीं होता और वो सुनने के मन से रहते भी नहीं, वो आपको 10 बात सुनाते हैं, पर इस समय में आपको पहली चीज़ ये ध्यान रखना है, तो ये बहुत तनाव का कारण बनती है। तो किसी का भी कॉल आए जिसको आपसे पैसे लेने हैं, उसका कॉल आप अटेंड करें और उसको बताएं कि मेरी ये परिस्थिति है और मैं आपसे बच नहीं रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लगा हूँ, जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा मैं आपको लौटाऊँगा। दूसरी बात कि जो लोग आपको इसके बावजूद भी और परेशान करते हों पैसे के लिए या आकर मिलते हों, तो उनसे कहें कि अगर आप मुझे इस तरह से परेशान करेंगे तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगा, और मैं अपना काम अगर नहीं कर पाऊँगा तो मैं कभी भी आपके पैसे नहीं लौटा पाऊँगा, तो मुझे वक्त दीजिए। आप ये कर सकते हैं कि उनको कोई 3 साल, 2 साल या 1 साल के बाद का पोस्ट डेटेड चेक दे सकते हैं, तो उनके मन में थोड़ी शांति हो जाती है कि मुझे चेक मिल गया है। तो कोई पोस्ट डेटेड चेक आप साइन करके दें, और तब आपके लिए भी एक चुनौती हो जाती है कि अब ये चेक मैंने दे दिया है तो मुझे 1 साल का वक्त मिला है। इस 1 साल में उनसे कहें कि मुझे बिल्कुल आप विक्षेप न डालें, डिस्टर्ब न करें और आप अपने काम में लग जाएं। मैं आपसे कहूं कि कई बार ये जो मन का खेल है, हम इतना टीवी देखते हैं, रिसेशन के बारे में सुनते हैं, तो ये जो सुन के भी हम पर इसका प्रभाव पड़ता है और हम अवसाद में जाने लगते हैं, तनाव से भरने लगते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कथा बताता हूँ, उस कथा से आपको ये बात बहुत साफ हो जाएगी। बहुत प्यारी सी कथा है कि एक ततैया एक बार उड़ती हुई गई और एक पुस्तकालय के छत पर बैठ गई और उस छत से उसे बहुत सी पुस्तकें दिखाई पड़ने लगी। कहानी है, तो कहानी कहती है कि ततैया चूँकि रोज़ वहाँ जाकर बैठने लगी तो उसे अच्छा लगने लगा और उसने बहुत सी किताबें पढ़ना शुरू कर दी। वहाँ बहुत ज्ञानी लोग बैठते, एक से किताबें पढ़ते, वो भी पढ़ती। किताबों में उसने कहीं पढ़ लिया कि ततैया जो होती है उसका जो वजन होता है वो उसके शरीर का वजन इतना ज़्यादा होता है कि वो जो पर हैं वो उसके शरीर के वजन को नहीं उठा सकते। जब वो पढ़ लेती है तो उसे लगता है कि अरे अब तो उड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे शरीर का वजन ज़्यादा है मेरे परों के वजन से। तो वो ऐसा अपने भीतर इस ज्ञान को ले लेती है, ज्ञानी हो जाती है और ततैया को भी ज्ञान देने लगती है। और जो ततैया को उड़ते हुए देखती है तो वो कहती है कि अरे इनको ख्याल नहीं है, ये मर जाएंगी, ये गिर जाएंगी, और ये जो उड़ रही हैं ये पाप कर रही हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ततैया को उड़ना नहीं चाहिए। इस तरह से वो अपने मन को समझा लेती है। और एक दिन मगर बड़ा मज़ा होता है कि वो बैठी है और एक चील आती है ततैया को अपना भोजन बनाने के लिए, और उसी पर वो झपट्टा मारती है, और जैसे ही वो चील झपट्टा मारती है ततैया एकदम उड़ जाती है। और ये जब उड़ती है तो इसे पता लगता है कि अरे मैं तो उड़ सकती हूँ, मेरे पर भले ही हल्के हों, मेरा शरीर भले ही भारी हो, मगर मेरे पर में ताकत बहुत ज़्यादा है, वो मेरे शरीर को लेकर के कहीं भी उड़ सकते हैं। तो जब खतरा आता है तो व्यक्ति को अपनी ताकत का पता चलता है। जैसे हनुमान जी के बारे में आपने सुना होगा कि वो अपनी ताकत भूल गए थे, मगर जब वक्त पड़ा तो लोगों ने हनुमान को याद दिलाया कि तुम उड़ सकते हो, तुम उड़ सकते हो। तो अपनी शक्ति को भूल गए थे और उनको अपनी शक्ति याद आई और वो उड़े, और फिर आगे की कहानी आपको पता है। तो जैसे ततैया पर इस चील ने हमला किया, ऐसे ही रिसेशन के दौर में कई बार आपके भीतर की जो दबी हुई प्रतिभाएं हैं
जो आपका टैलेंट है, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, जिसका आपको आम दिनों में काम नहीं पड़ता, वो इन दिनों में जाग जाती है। बुद्धि लगाइए, रोज विचार करिए, सोचिए इन दिनों में, इस समय में मैं क्या ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे कि मुझे वक्त भी ज़्यादा न लगे और मुझे रुपया भी मिले और मुझे अपनी पहचान भी मिले। और सबसे पहली ज़रूरत है रुपया। मुझे रुपया मिले कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकूं। तो मुझे क्या काम करना चाहिए? और अब तो आपके पास अद्भुत गूगल है, जो एक ऐसा विंडो है जिससे कि आप पूरी दुनिया में झांक सकते हैं। गूगल पे तरह तरह के अलग अलग व्यवसाय के वीडियोस देखिए, उसके बारे में पढ़िए, जानिए, समझिए। ऐसे कई बिजनेस आपको मिलेंगे गूगल पे जिसमें आपको एक रुपया भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और घर बैठे जहां आप जैसी हालत में वहां अपने लिए व्यवसाय बना सकते हैं, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इन्हीं इस तरह की कुछ आइडियाज़ के साथ और इस संदर्भ में कुछ और आपके लिए जानकारी के साथ मैं अगले वीडियो में आऊँगा और रिसेशन के बारे में हम बात करेंगे कि इस दौर में हमें किस तरह से अपने आप को ज्ञान से और शक्ति से भरना चाहिए और अपने को लड़ने के लिए तैयार करना चाहिए।